नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मनुष्य का पाचन तंत्र। पूरे पृथ्वी पर मनुष्य एक औसत के हिसाब से 1 केजी से लेकर 2.7 केजी तक भोजन प्रतिदिन खाता है और इसको पचाने का काम हमारा पाचन तंत्र करता है, जो मुंह से शुरू होकर एनस तक फैला होता है, जिसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में कुछ अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, उन पर आइए बात करते हैं। नंबर 1 ओरल कैविटी, नंबर 2 ओसोफेगस जिसको हम हिंदी में ग्रास नली भी कहते हैं, तीसरा है स्टमक जिसको हम आमाशय बोलते हैं, चौथा है डिओडेनम, पांचवा है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत भी कहते हैं, छठवां है लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, सातवां रेक्टम, आठवां एनस और कुछ सहायक अंग हैं जिनसे हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। एक है लीवर, दूसरा है गॉल ब्लैडर, तीसरा है पैंक्रियाज। भोजन को जब हम मुंह में चबाकर खाते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और मुंह में उपस्थित सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा एंजाइम्स निकलता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। भोजन सलाइवा के साथ मिक्स होकर स्मूथ हो जाता है और जिह्वा एवं मुंह में उपस्थित मसल्स की सहायता से भोजन ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में ओसोफेगस कहते हैं, में ढकेल दिया जाता है और भोजन ओसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। ओसोफेगस जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, जो मुंह से स्टमक तक फैली होती है। स्टमक एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन को एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। स्टमक में ही एंजाइम की मदद से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का विघटन होता है। डिओडेनम नाम की एक छोटी नली स्टमक को छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ती है, जिसके रास्ते भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। डिओडेनम से ही लीवर से निकलने वाला बाइल जूस, जो फैट को पचाने में मदद करता है, गॉल ब्लैडर में एकत्रित रहता है, जुड़ा होता है। गॉल ब्लैडर लीवर के निचले हिस्से में पाया जाता है। लीवर के पास ही पैंक्रियाज भी उपस्थित होता है, जो इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जिससे पाचन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को पचाने एवं नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स आदि न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं, जो आंत में उपस्थित अंगुली के समान संरचना, जिसको विली कहते हैं, के द्वारा अवशोषित करके ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। छोटी आंत में अवशोषण के बाद शेष भोज्य पदार्थ बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां पानी और कुछ खनिज लवण का अवशोषण होता है और ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। अवशेष अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हम मल भी बोलते हैं, रेक्टम या मलाशय में पहुंचता है और गुदा या एनस के रास्ते बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरह से मनुष्य का पाचन तंत्र काम करता है और भोजन से प्राप्त न्यूट्रिशन शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। धन्यवाद।